नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास है अर्थबोध। अर्थबोध में दो चीज़ें दिया गया है। अर्थबोध में दो चैप्टर मुख्य रूप से दिया गया है। पहला दिया गया है शब्द और अर्थ, मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कनक। कनक का अर्थ होता है, एक तो सोना होता है, दूसरा कनक का अर्थ होता है धतूरा। और ये वाला चैप्टर आपको जब अलंकार, रस छंद अलंकार पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाएगा। क्योंकि इन सभी शब्दों का अगर अर्थ आपको पता रहेगा पहले से, तो आप आराम से बता देंगे कि कौन सा अलंकार किस में है। अलंकार सबसे ज़्यादा पढ़ने में आपको सहायता ये चैप्टर देगा। दूसरी बात ये कही गई है अर्थबोध में कि गद्यांश और पद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है? गद्यांश और पद्यांश दिया गया है। गद्यांश और पद्यांश दिया गया है। तो दो चैप्टर मुख्य रूप से इसमें दिया गया है। पहला तो शब्द दिया गया है, उसके अर्थ बताए गए हैं, और दूसरा गद्यांश और पद्यांश दिया गया है। तो गद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसका प्रश्न हल किया जाता है, क्योंकि गद्यांश सभी एग्जामों में अगर हिंदी से प्रश्न पूछेगा तो 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ एग्जाम में भाई केवल जैसे PCS RO में केवल 60 क्वेश्चन पूछता है। 60 क्वेश्चन 6 ही चैप्टर से पूछता है, तो उसमें नहीं पूछता है गद्यांश पद्यांश। लेकिन इसके अलावा और भी आप भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें हिंदी व्याकरण देता है तो उसमें गद्यांश और पद्यांश एक क्वेश्चन जरूर दिया रहता है, चाहे गद्यांश दिया रहता है चाहे पद्यांश। और सीटेट टेट वगैरह में तो दोनों दिया रहता है, एक पैराग्राफ गद्यांश का दिया रहता है और एक पैराग्राफ पद्यांश का दिया रहता है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले शब्द और उसके अर्थ। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आपका स्टार्ट करता हूँ। देखिए, शब्द और अर्थ का संबंध। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द होता है, दूसरा निरर्थक शब्द होता है। शब्द भेद मैं जब पढ़ा रहा था तब इस पर मैं बात भी किया था कि ऐसे शब्द जिनका एक अर्थ निश्चित निकलता हुआ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ वगैरह न निकलता रहता हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, मतलब जो सार्थक ध्वनि समूह हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक होता है, निरर्थक होता है। ऐसा शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और ऐसा शब्द जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। तो भाषा में अर्थ निर्धारण का एक सिद्धांत है इस कि प्रत्येक सार्थक शब्द अपना एक भावबिंब अर्थात अमूर्त अर्थ रखता है। इसी अमूर्त भावबिंब का मूर्त रूप शब्द कहलाता है। तो इसमें कहा भी गया है कि जो सार्थक शब्द होता है उसका एक भावबिंब, मतलब भावबिंब एक अमूर्त अर्थ भी निकलता है, मतलब उसका कोई एक सार्थक अर्थ भी निकलता है, इसीलिए इसे सार्थक शब्द कहा जाता है। तो देखिए आगे सार्थक शब्द जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके। देखिए यूपी लोअर में मेंस में पूछा गया है प्रश्न। सत्यवादी। सत्यवादी का अर्थ ये होता है कि सत्य बोलने वाला। सत्यवादी कहते नहीं है, बात बात में कह देते हैं आप राजा हरिश्चंद्र मत बनिए, मतलब कि आप इतना सत्य मत बोल दीजिए कि बुरा हो जाए। तो कहीं कहीं झूठ भी बोलना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग जहाँ आवश्यकता अनुसार, हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। लेकिन आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए या कोई अपरिहार्य कार्य ऐसा है कि मतलब कि गलत होने जा रहा हो, रुक जाए, तो ऐसे समय आप झूठ बोल सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। हमेशा आपको सत्य नहीं बोल, मतलब वो वैसे सिंपल दैनिक जीवन में आपको सत्य बोलना है, लेकिन आपको कभी आवश्यकता अगर पड़ जाए तो वहाँ पर आप झूठ बोल सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर, ना कि वैसे। परोपकारी। परोपकारी का अर्थ होता है भलाई करने वाला, मतलब कि आपका कोई ना कोई हितैषी होगा जो आपका भला चाहने वाला हो। जैसे आपके मम्मी पापा हो गए, हमेशा वो आपको ये चाहते हैं कि आप जल्दी से पढ़ लिख कर नौकरी पा जाइए, आपका हमेशा भलाई करते हैं। इसके अलावा आपका कोई ना कोई जिगरी मित्र होगा या लंगोटिया यार होगा ना। कृतज्ञ।
कृतज्ञ का अर्थ होता है किए गए उपकार को मानने वाला, एहसानमंद। किए गए उपकार को मानने वाला। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे उनके साथ चाहे जितना कर दो, चाहे जितना उनके लिए मर मिटो, लेकिन वो आपका कभी उपकार ही नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें आप कुछ भी अगर थोड़ा से भी उनका छोटा से भी काम कर देंगे आप, तब भी वो आपका क्या मानेंगे, एहसानमंद हो जाते हैं, और आपका एहसान मानते हैं कि यार भाई ये आपने कार्य किया था। तो यही है कृतज्ञ। अपमान। अपमान का मतलब ये होता है कि मान भंग करना, बेइज्जती करना, तिरस्कार। मतलब किसी व्यक्ति का आप समाज में बैठे हैं, या पर्सनल तो आप बेइज्जती कर नहीं सकते, आप कर भी सकते हैं, लेकिन अगर दो चार लोगों के सामने अगर उस किसी व्यक्ति की आप बेइज्जती करते हैं या तिरस्कार करते हैं या उसका मान भंग करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, अपमान कहा जाता है। अपमान तो आप पहले से सुने होंगे, लेकिन आज इसका अर्थ भी समझ लीजिए कि मान भंग, बेइज्जती और तिरस्कार। देखिए बेइज्जती नहीं लिखा जाता, बेइज्जती लिखा जाता है। इसे शुद्ध शब्द में आप देख सकते हैं, बेइज्जती लिखा जाता है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। निष्कृष्ट। निष्कृष्ट का मतलब होता है नीच यानी कि आधा। निष्कृष्ट कहते नहीं तुम यार नीच हो, अधर्म हो, अधम हो, इसका मतलब क्या हो, निष्कृष्ट का अर्थ होता है नीच या अधम। आप अच्छे से देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते तो हैं वीडियो आप लोग, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा वीडियो आपके पास कहाँ पहुँचेगा भाई। कीर्तन। कृतधन। कृतधन किए गए उपकार को ना मानने वाला। यह अभी मैंने बताया था ना, एक होता है क्या, अभी आपको बताया गया, एक होता है कृतज्ञ। क्या होता है, एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ। तो देखिए कृतज्ञ का मतलब ये होता है जो व्यक्ति आप किसी के साथ कोई काम, उसका कोई मदद किए हैं तो वो आपका उपकार मान रहा है, वो कृतज्ञ होगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसका आप हमेशा भलाई करते हैं, हमेशा उसका मतलब कोई ना कोई कार्य हमेशा करते रहते हैं, कार्य करने का मतलब कि उसकी मदद करते रहते हैं हमेशा, तो उससे और वो उपकार आपका कभी नहीं मानता है, तो उसे क्या कहेंगे, कृतधन कहेंगे। क्या कहेंगे, कृतधन। ठीक, तो इस दोनों में, कृतज्ञ और कृतघ्न में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। कृतधन किए गए उपकार को न मानने वाला। अवनी। अवनी का क्या होता है, धरती होता है, पृथ्वी होता है, भू। पृथ्वी माता, धरती माता, भू। तो धरती माता को अवनी का ही अर्थ होता है धरती, पृथ्वी, भू। भू भू मीन्स भी होता है क्या, भू मीन्स पृथ्वी ही होता है, भूमि ही होता है। भू मीन्स पृथ्वी या भूमि ही होता है। तो अवनी का अर्थ हो गया धरती, पृथ्वी या भू। ठीक, ये तीनों अर्थ होते हैं अवनी का। पृथ्वी का हो गया। अब चंद्रमा का देखिए, मृगांक। मृगांक मीन्स होता है चंद्रमा, मृगांश मीन्स होता है चंद्रमा। और आप जानते हैं कि पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा नाम से जाना जाता है, जिसे चंद्रमा नाम से जाना जाता है। नीलकंठ। नीलकंठ का अर्थ होता है जिसका नीला, जिसका कंठ नीले रंग का हो। अर्थात जैसे शिव शंकर जी हैं, शिव शंकर जी का क्या है, कंठ जो है वो नीले रंग का है। शिव शंकर जी का कंठ जो है वो नीले रंग है। कहा जाता है कि जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो विष निकला था उसे शिव शंकर जी ने पी लिया था, इसीलिए तभी से उनका क्या हुआ था, कंठ जो है वो नीला रंग का हो गया। ठीक, नीला रंग का हो गया। ये आपको समास में काम देगा, बहुव्रीहि समास में। ठीक, बहुव्रीहि समास में। संवेदना। संवेदना का अर्थ होता है कि किसी दूसरे की वेदना, दुख में सहभागी बनना। किसी दूसरे की वेदना, दुख में सहभागी बनना, संवेदना कहते नहीं इसका। यार संवेदना बहुत अच्छा है कि किसी का कोई भी दुख होता है वहाँ पर पहुँच जाता है, उसका सहभागी बन जाता है। तो दूसरे की वेदना यानी कि दुख में सहभागी बनना ही क्या होता है, संवेदना होता है। स्वानुभूत। स्वानुभूत का मतलब होता है अपना अनुभव। स्वानुभूत, स्वानुभूत का आशय अर्थ होता है अपना अनुभव।
मतलब कि अपना अपना सबका क्या होता है, अनुभव होता है, उसी अनुभव से बोला जाता है। अविवेक, अविवेक का अर्थ होता है विवेक रहित। अविवेक का अर्थ विवेक रहित, मतलब कि आपके पास विवेक ना हो, आप ना समझ हो, आप ना अविचारी हो। मतलब कि आप अविवेक उस व्यक्ति को कहते हैं जो बिना सोचे समझे, बिना समझे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलता रहता है। आप कहेंगे कुछ, उसका वो जवाब देगा कुछ। उसी को क्या कहा जाता है, ना समझ कहा जाता है, अविचारी कहा जाता है, विवेक रहित कहा जाता है। विवेक रहित का, रहित का मतलब ही निगेटिव में होता है कि विवेक रहित मतलब विवेक जिसके ना हो, विवेक जिसके ना हो। और अविवेक का ही अर्थ होता है, अविवेक का अर्थ ही होता, अक मतलब नहीं आता है, अविवेक का अर्थ ही होता है कि विवेक जिसके पास ना हो। हस्तांतरण, हस्तांतरण का अर्थ ये है कि दूसरे के साथ, दूसरे के हाथ देना, दूसरे के हाथ देना, दूसरे के हाथ देना। मतलब कि आप कोई वस्तु लिए हैं, उस वस्तु को आप जैसे दूसरे के हाथ में दे दिए, तो यही क्या हो गया, हस्तांतरण हो गया। क्या हो गया, हस्तांतरण हो गया। आप पेन लिए हैं, पेन आप अपने मित्र को दे दिए, तो यही क्या हो गया, हस्तांतरण हो गया। क्या हो गया, हस्तांतरण हो गया। तो मतलब किसी वस्तु को एक व्यक्ति के दूसरे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देना ही क्या होता है, हस्तांतरण होता है, दूसरे के हाथ में देना। अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी का अर्थ ये होता है कि किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल। अंत्याक्षर, जो आप अंत्याक्षरी कहते हैं, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी कहते हैं ना, अंताक्षरी, तो उसका सही शुद्ध रूप क्या होता है, अंत्याक्षरी। आप लोग क्लास 6 से लेकर 8 तक शायद आप लोगों के कॉलेज में भी एक खिला हम लोग जब क्लास 6 से 8 में थे, तो वहाँ पर क्या होता था, अंत्याक्षरी होता था। वहाँ इंग्लिश के कुछ मीनिंग दिए जाते थे, उसी मीनिंग को बताना था कि अंताक्षरी भी हो जाता था, लड़कियों लड़कों में करवा दिया जाता था। तो उसमें ये होता था कि लड़का तरफ एक हो जाता था, लड़की तरफ एक हो जाते थे। उसमें मीनिंग से, स्पेलिंग से, समझ रहे हैं, उससे अंताक्षरी खिलवाते थे। और शनिवार शनिवार गीत मुहावरे कविता वगैरह के माध्यम से अंत्याक्षरी क्या करते हैं, खिलवाते थे। ठीक, तो किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का खेल, तो ये आपका ABC लेटर भी हो सकता है, कविता कहानी, कविता और गीत वगैरह भी हो सकता है। तो अंत्याक्षरी, जिसे आप अंताक्षरी कहते हैं, अंत्याक्षरी कहते हैं इसे शुद्ध रूप से। ठीक, इसे तो आप खेले होंगे बचपन में खेले होंगे, हो सकता है आज भी खेलते हों कुछ लोग। देखिए अगला है कनक। कनक का एक अर्थ होता है सोना, दूसरा होता है अधूरा। कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरा होता है अधूरा, सॉरी धतूरा। सरस, सरस का अर्थ होता है रस से युक्त, मृदु, रस से युक्त, रस से युक्त मृद को क्या कहते हैं, सरस कहते हैं। शशांक, शशांक का आशय भी चंद्रमा होता है। क्या, शशांक, शशांक बल आप एक पढ़े होंगे, अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो फिजिक्स में एक शशांक बल होता है, एक श्यान द्रव होता है और शशांक बल भी होता है। तो शशांक बल, श्यान द्रव पर जो बल लगता है शशांक बल, तो शशांक बल जो होता है, शशांक का अर्थ चंद्रमा, और श्यान बल की तरह श्यान बल चंद्रमा पर काम भी करता है, तो शशांक से याद कर लीजिए चंद्रमा। ठीक, वाग्मय, वाग्मय का अर्थ है, वाग्मय का अर्थ है वाणी का विकार, जो आप बोलते हैं, जो आप विकार उत्पन्न करते हैं, वाणी का विकार, मतलब जो भी आप बोलते हैं वही क्या है, वाग्मय है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रु का मतलब ये होता, आजाद, आजाद शत्रु, आजाद शत्रु मतलब आजाद हो, क्या, शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा जाता है, अजात शत्रु कहा। अजात शत्रु को तो आप इतिहास में पढ़े होंगे। व्यसन, व्यसन,
व्यसन का अर्थ ये होता है बुरी आदत, लत, दुराचार। कुछ लोग होते हैं उन्हें बुरी आदत लग जाती है, मूवी देखने लगते हैं तो 4-4 घंटे 6-6 घंटे मूवी ही देखने लगते हैं। हाँ, कभी कभी देखो, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन देखो, या आप डेली भी अगर देखना चाहते हैं तो आधे घंटे 1 घंटे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि आप सब कुछ पेन काफ़ी रख कर मूवी ही देखने लगते, तो यही क्या है, बुरी आदत है। यही बुरी आदत है। आपको पढ़ने के लिए माता और पिताजी ने पैसा दे रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, आप उसे ले जाकर मूवी थिएटर में उड़ा रहे हैं। अब कभी कभी अगर हफ्ते में 1 दिन चले जाए, या महीने में 1 दिन चले जाए, 15 दिन में 1 दिन चले जाए, तब कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप रेगुलर वही कर दे रहे हैं, रेगुलर वहीं जा रहे हैं, मूवी थिएटर में आप जा रहे हैं, डेली आप जा रहे हैं, वहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो क्या है, बुरी आदत है। अगर हफ्ते में आप 1 दिन जा रहे हैं, 15 दिन में 1 दिन जा रहे हैं, महीने में 1 दिन आप जा रहे हैं, तब अच्छी चीज़ है। ठीक, तो व्यसन हो गया। आंसू, अंशु, अंशु का अर्थ क्या है, सूर्य किरण वस्त्र। अंशु का अर्थ है कि सूर्य होता है, इसका अर्थ किरण होता है, इसका अर्थ और वस्त्र होता है। सूर्य से क्या निकलता है, किरण निकलता है, तो किरण भी किसका अर्थ है, अंशु का है, और वस्त्र भी इसका अर्थ है अंशु का। वैध, वैध का अर्थ ये है कि कानूनी दृष्टि से मान, कानूनी दृष्टि से मानो। जैसे आपने देखा होगा, जब ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, तो गांव प्रधान के चुनाव में आप लोग देखते हैं कुछ वैध मत पड़ता है, कुछ अवैध मत पड़ता है। आप मैथ में पढ़े भी होंगे कि वैध मतों की संख्या इतना, अवैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से आप कुल मतों की संख्या इतनी थी, तो इस तरह से आप जो कानून की दृष्टि से वैध हो, उसी को क्या मान्य हो, उसी को क्या कहते हैं, वैध कहते हैं। तो वैध का अर्थ ये होता है कानूनी दृष्टि से मान, कानूनी दृष्टि से मान। जिसे आप बैलेट अनबैलेट कहते नहीं हैं कि इतना अनबैलेट वोट पड़ गया प्रधानी चुनाव में, तो वही है, जो बैलेट होता है उसी को शुद्ध रूप से वैध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैध कहा जाता है। ठीक, तो कानूनी दृष्टि से वही मान्य होता है, उसी के अनुसार ग्राम का प्रधान बनाया जाता है। ठीक, परोक्ष, परोक्ष का अर्थ होता है जो आंखों के सामने ना हो, आंखों से ओझता, गैर हाजिर हो। परोक्ष मतलब कि आपके सामने ना हो, वो गैर हाजिर हो। आपका कोई मित्र है, वो घर गया है या कहीं और गया है, वो आपके सामने नहीं है इस समय प्रेजेंट टाइम पे, तो वही क्या हो गया, परोक्ष हो गया। युगल, युगल का आशय है दो समूह, दो समूह, जैसे एक लड़कियों का समूह, दूसरा लड़कों का समूह, तो यही क्या हो गया, युगल हो गया, यही युगल हो गया। ठीक, यही युगल हो गया। आप लोग अच्छे से ऐसे समझ लेंगे तो याद हो जाएगा क्लास में ही। अंबर, आकाश नभ अभ्र। अंबर का अर्थ होता है, अंबर मीन्स आकाश होता है, अंबर मीन्स नभ होता है, अंबर मीन्स अभ्र होता है। क्या होता है, अभ्र होता है। तो अंबर का अर्थ होता है आकाश भी होता है, नभ भी होता है, अभ्र भी होता है। अंबर का अर्थ आकाश भी होता है, नभ भी होता है, अभ्र भी होता है। आकाश जो आप अंतरिक्ष देखते हैं, पृथ्वी से आप जो देखते हैं ऊपर, वही क्या है, आकाश है। वही क्या है, नभ है। वहीं पर क्या, अभ्र है। इसी को क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं। दिगंबर, आपने पढ़े होंगे कि कुछ दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय पढ़े होंगे। तो देखिए, दिगंबर का अर्थ होता है नंगा और नग्न, वस्त्रहीन। आप पढ़े होंगे जैन धर्म, कौन सा धर्म, जैन धर्म ही शायद है, तो उसमें आप पढ़े होंगे दिगंबर संप्रदाय। क्या पढ़े होंगे, दिगंबर संप्रदाय। तो जो दिगंबर संप्रदाय के लोग थे, वो क्या करते, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वो क्या करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वो क्या कहते थे कि जो व्यक्ति नग्न रहेगा, नंगा रहेगा, मतलब कोई भी वस्त्र नहीं पहने, शरीर पर कुछ भी नहीं पहना है, कोई भी कपड़ा नहीं पहना है, कोई भी वस्त्र नहीं पहना है, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, दिगंबर कहा जाएगा। ये दिगंबर, अगर आप संप्रदाय पढ़े हैं हिस्ट्री में, तो इसका अर्थ आपको पता है पहले से ही कि दिगंबर का अर्थ ही होता है नंगा या नग्न, नंगा या
नग। तो दिगंबर संप्रदाय आप पढ़े होंगे हिस्ट्री, अभी आप सर्च कर लीजिएगा कि हिस्ट्री दिगंबर संप्रदाय, तो आपको मिल जाएगा। तो दिगंबर संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो हमेशा नग्न रहते हैं, नंगा रहते हैं, मतलब कि अपने वस्त्र कोई कपड़ा नहीं पहने रहते हैं। जैसे आप माघ मेला अगर प्रयागराज में कभी आए हों या गए हों तो वहाँ पर देखिए नागा बाबा, कहते हैं नागा बाबा आए हैं। तो जो नागा बाबा को आप देखते हैं वो वास्तव में दिगंबर संप्रदाय के होते हैं। वो देवी देवता को मानते हैं, वो देवी देवता को मानते हैं, और वो देवी देवता को इसलिए देवी देवता को मानते हुए वो ये कहते हैं कि अगर मैं नग्न रहूँगा, हमेशा नंगा रहूँगा, तो क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हमें मिलेगी। तो दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर का आशय नंगा या नग्न होता है, वस्त्रहीन होता है। देखिए मैं इतनी बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए क्लास में ही, आपको बाद में पढ़ने की आवश्यकता ना हो। एक आध बार आप और वीडियो को देख लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। अव्यय, अव्यय का अर्थ आज याद करने वाली चीज़ें हैं ना मुख्य रूप से। अव्यय, अव्यय का अर्थ होता है अक्षय, अक्षय, नृत्य, व्यय न होना, विष्णु और शिव। अव्यय का अर्थ होता है अक्षय होता है, नृत्य होता है, व्यय होता है, व्यय न होना होता है, विष्णु होता है और स्वयं शिव शंकर होता है। क्या होता है, शिव होता है, विष्णु होता है, व्यय न होना होता है, नित्य होता है, अक्षय होता है। स्मर, स्मर का मतलब ये होता है स्मृति, स्मर का मतलब होता है स्मृति, मतलब याद करना, याद। कामदेव, अब वो कामदेव मत समझ लीजिएगा, हाँ, तो स्मरण, स्मरण का मतलब ये होता है कि याद करना, यानी कि स्मृति। कामदेव, कामदेव, तो जैसे कामदेव जी ने किसको, नारद भगवान जब क्या तपस्या कर रहे थे तो कामदेव गए उन्हें भंग करने के लिए, लेकिन वो असफल हो गए ना। जैसे विश्वामित्र कर रहे थे तो मेनका गई थी ना, मेनका गई थी मेनका गई थी वहाँ पर डांस वगैरह करने लगी, तो क्या कर रहे, वो स्मरण करवा रहे थे कि आप भी एक पुरुष हैं, आप भी एक पुरुष हैं, आपका भी कुछ कर्तव्य है, आप हमेशा तपस्या वगैरह मत करते रहिए, आप भी एक पुरुष हैं। तो इस तरह से जो याद दिलाते हैं, स्मृति कराते हैं कामदेव, यानी कि स्मरण। जैसे कामदेव शिव शंकर भगवान और पार्वती बैठे रहते हैं कैलाश पर्वत पर, तो कामदेव जाते हैं उनको क्या याद दिलाने जाते हैं, स्मरण कराने जाते हैं, स्मृति। तो इससे याद हो गया होगा, स्मरण, याद, स्मृति, कामदेव। कुलिस, कुलिस का अर्थ ये होता है वज्र होता है, हीरा होता है, कुठार होता है। क्या होता है, वज्र होता है, वज्र होता है, हीरा होता है, कुठार। तो पुलिस का अर्थ होता है वज्र होता है, हीरा होता है और कुठार होता है। किसका अर्थ, पुलिस का अर्थ। अब आइए देखिए आजीर, आजीर का अर्थ होता है आंगन होता है, शरीर होता है, वायु होता है, इंद्रिय विषय। तो अजीर शब्द जो है, अजीर शब्द जो है इसका अर्थ होता है आंगन, आंगन, वही आपका आंगन, घर का आंगन। शरीर, आपकी शरीर, आपके शरीर में वायु है, इंद्रियां हैं, इंद्रिया विषय हैं, ठीक, 5 इंद्रियां हैं आपके शरीर में। तो इंद्रियां, वायु, शरीर, आंगन किसका है, आजीर का। आस्ते, आस्ते का मतलब, आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। आस्ते का अर्थ है कि चोरी ना करना, आप किसी भी चीज़ की चोरी मत करिए। अब आपने अगर दिल की चोरी किसी की है तो आप उसे छोड़ दीजिए, तभी आपको तभी आपको पढ़ने में ज़्यादा आनंद मिलेगा। क्यों कि आप चोरी करे रहेंगे तब ज़्यादा आनंद मिलेगा, वो आपकी इच्छा अनुसार है। आप चाहे जो करिए, आप चाहे गर्लफ्रेंड बनाइए या बॉयफ्रेंड बनाइए, इसमें समस्या नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। आप बनाकर दोनों लोग एक शेड्यूल तय कर लीजिए कि हाँ मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है, आपको भी आज ये टॉपिक पढ़ना है, और दोनों लोग पढ़कर उस पर आप दोनों लोग क्या वार्ता कीजिए कि हाँ इसका अर्थ क्या हो। जैसे आज मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो इसको आप पूछिए दोनों में कि इसका अर्थ क्या होता है, आस्ते का अर्थ क्या होता है, अतिथेय का अर्थ क्या होता है, आसन का अर्थ क्या होता है, अजीर का अर्थ क्या होता है। तो इस तरह से जब आप बात करेंगे तब ज़्यादा आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। बाकी वैसे तो आप जो भी हो ठीक है।
आतिथ्य, आतिथ्य का अर्थ होता है, अतिथि होता है, अतिथि का सत्कार करने वाला। आतिथ्य, आतिथ्य का मतलब ही होता है अतिथि, अतिथि का सत्कार करने वाला आतिथ्य थे होता है। ठीक, जो अतिथि, अतिथि का मतलब समझते हैं ना कि आपके पास कोई मेहमान, मतलब आप बैठे हैं अभी कमरे पर, आपका कोई मित्र आ जाए अचानक से, वो डेली ना आता हो, उसे अतिथि नहीं कहा जाएगा। जो बिना बताए कोई मित्र आपका आ जाए, बहुत ही पुरान दोस्त मित्र आ जाए, तो उसे ही अतिथि कहा जाता है। जैसे घर पे कोई मेहमान आ जाता है, उसे क्या अतिथि कहा जाता है। तो अतिथि का सत्कार करने वाला आतिथ्य, आतिथ्य होता है। आसन, आसन का अर्थ होता है भोजन। कहते नहीं, वो जो बाबा लोग होते हैं, आप अगर कोई सीरियल देखे होंगे, देखिए मैं तो 2 सीरियल देखा हूँ, एक रामायण देखा हूँ, दूसरा महाभारत देखा हूँ और तीसरा विष्णु पुराण। 3 सीरियल मैं पूरे जीवन में देखा हूँ। बाकी जितने भी आजकल की वेब सीरीज आ रही हैं, मैं कोई नहीं देखा हूँ। तो ये उसमें देखा गया कि जो बाबा होते हैं वो कहते थे कि यार, जो जब कई बाबाएं इकट्ठे हो जाते थे साधु संत, तो कहते थे आइए आसन ग्रहण करते हैं। क्या कहते हैं? आइए आसन ग्रहण करते हैं। आइए आसन ग्रहण करने का आशय ये है कि आइए भोजन करते हैं, आइए भोजन करते हैं। ठीक, तो आसन का अर्थ है भोजन, आसन का अर्थ है भोजन। जिवित्सा, जिजिप्सा, जिजिप्सा का मतलब ये होता है कि जीने की इच्छा। जो व्यक्ति जीने की इच्छा करता है, जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो सोचता है यार मेरी पोती या पोता का यही शादी हो जाती है, ब्याह हो जाता है, यानी विवाह हो जाता, तो मैं मर जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या जीने की इच्छा, जीने की जो चाह है, जीने की जो चाह है, उसी को जिजिप्सा कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? जिजिप्सा कहते हैं। उसी को जिजिप्सा कहते हैं। परिधान, परिधान, परिधान का अर्थ है पोशाक। क्या है? पोशाक। जो कपड़ा वगैरह पहनते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है? परिधान। परिधान मतलब पोशाक, जो अपने शरीर के ऊपर वस्त्र धारण करते हैं, उसी को पोशाक कहते हैं। मतलब जैसे आप शादी विवाह में जाने लगते हैं ना, तो अच्छे अच्छे तरह से पोशाक धारण करते हैं, तो यही क्या है? परिधान है। अंतपुरा, अंतपुरा घर या महल का भीतरी भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं। अंतपुरा घर या महल का भीतरी भाग जिसमें स्त्रियां रहती हैं। पहले स्त्रियों को क्या समझ रहे हैं? स्त्रियों को पहले घर के भीतर पर्दे के अंदर रखा जाता था, जबरदस्ती रखा जाता था, स्त्रियों के साथ अन्याय किया जाता था। वही क्या है? अंतःपुर है। वही अंतःपुर है। स्त्रियों को घर के भीतर या महल के भीतरी भाग में रखना है जिसमें स्त्रियां रहती हैं, उससे क्या? अंतःपुर। तो स्त्रियों का पहले बहुत ही दुर्व्यवहार था, स्त्रियों के साथ हमेशा पुरुषों ने गलत किया है। तो इसलिए स्त्रियों, अगर सुन रहे हैं आप मेरी बातों को, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, नौकरी पा जाइए, उसके बाद बिना नौकरी वाले से शादी कीजिएगा। किससे? बिना नौकरी वाले से। और आप जाइएगा, जो भी आप नौकरी पाए रहेंगे, आप जाइएगा अपनी ड्यूटी कीजिएगा, और उनको घर में ड्यूटी दीजिएगा, मतलब बर्तन वगैरह धुलने, खाना बनाने के लिए, बच्चे को खिलाने के लिए पुरुषों को कर दीजिएगा। ठीक है। अग्नि, अग्नि का अर्थ है कि अग्नि संबंधी। क्या? अग्नि संबंधी। देखिए मैं इतना इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ठीक है। अग्नि, अग्नि का आशय अर्थ है अग्नि संबंधी। अग्नि संबंधी, अग्नि चट्टान आपने मैं जब भूगोल पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि अग्नि चट्टान होती है, ग्रेनाइट चट्टान होती है ना, तो अग्नि चट्टान क्या? अग्नि का क्या होता है? अग्नि संबंधी। अल्केश, अल्केश का अर्थ होता है इंद्र, और हस्तसुता का अर्थ होता है यमुना। क्या होता है? हस्तसुता का अर्थ होता है यमुना। हस्तसुता का अर्थ होता है यमुना। आशीर्वाद, आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है? आशीर्वचन, आशीष, मंगल कामना। मंगल काम कहते हैं आशीर्वाद दे दी, पिताजी मुझे आज आशीर्वाद। आशीर्वाद क्यों मांगते? क्योंकि आपका क्या, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो आपका काम मंगल हो, आपका काम मंगल हो, इसीलिए क्या होता है? आशीर्वाद दिया जाता है। आशीर्वाचन, आशीर्वाचन, आशीष देना। आशीष दे रहे हैं पिताजी आपको कि आप जाइए बेटा, से सफल होकर आएंगे। मंगल कामना, आप जाइए, आपकी यात्रा शुभ हो। ट्रेन अगर आप पकड़ रहे हैं तो प्लेटफॉर्म पर भी कहते हैं मंगल कामना, मतलब कि आपकी यात्रा शुभ हो, सफल हो, आपकी मंगल कामना करते हैं। व्यवहारिक, व्यवहारिक का अर्थ है व्यवहार योग, मतलब कि आपका जो व्यवहार है वही क्या? व्यवहारिक है। व्यवहारिक का अर्थ होता है व्यवहार योग व्यक्ति।
महाराज, 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 महाराज का जो कहते हैं ना महाराज, महाराज इसका अर्थ होता है महाराज। बलिष्ठ, बलिष्ठ का सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली सेनापति है, बलिष्ठ सेनापति है। ब्रह्म, ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप जगत का मूल तत्व ईश्वर परमात्मा, यही क्या ब्रह्म है। सच्चिदानंद स्वरूप जगत का मूल तत्व ईश्वर परमात्मा, यही क्या ब्रह्म है, यही क्या है ब्रह्म। हरितमा, हरितमा का अर्थ होता है हरापन, हरियाली। हरितमा, 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 हरितमा का मतलब हरी, हरा, हरापन, हरियाली, हरापन, हरियाली। तो हरितमा का अर्थ होता है हरापन, हरियाली। साहित्यिक, साहित्यिक का अर्थ होता है साहित्य संबंधी। आप कोई साहित्य लिख रहे हैं तो वही क्या साहित्यिक, साहित्य संबंधी, ठीक। प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी का अर्थ होता है नुमाइश नज़ारा, नुमाइश, नुमाइश, नुमाइश नज़ारा। प्रियदर्शनी का अर्थ है नुमाइश नज़ारा। आगामी, आगामी का अर्थ है आने वाला, भविष्य में होने वाला। आगामी, जैसे आप भविष्य में नौकरी पाने वाले हैं तो आगामी कहेंगे, आगामी, आगामी आप भविष्य में आप भविष्य में नौकरी पाने वाले हैं, इस तरह से आप कहिए। या ये कह सकते हैं कि आप आगामी नौकरी पाने वाले हैं, तो भविष्य में नौकरी पाने वाले हैं। या कोई व्यक्ति आपका मित्र आने वाला है तो उसे क्या कहा जाएगा, आगामी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आगामी कहा जाएगा। उत्थान, उत्थान का अर्थ है उठना, वृद्धि, उन्नति। कहते नहीं आजकल ये व्यक्ति उत्थान कर रहा है, आजकल ये लड़का उत्थान कर रहा है, मतलब पढ़ने में उत्थान कर रहा है। आजकल उठना, उत्थान, उठना, वृद्धि, उन्नति। आजकल ये ऐसी कौन सी बिजनेस कर रहा है जिससे उठ रहा है, उन्नति कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, अपनी आय में वृद्धि कर रहा है। इस तरह से जो शब्द हैं ये सभी के सभी किसके, उत्थान के अर्थ हैं। उत्थान का अर्थ होता है उठना होता है, वृद्धि होना होता है, उन्नति होता है, ठीक। तो उठना, वृद्धि, उन्नति मतलब वही जो आपके सामने उठ रहा हो। उठने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति बैठा है उठ रहा है, इसके ये अर्थ नहीं है। उठना यहाँ पर ये है कि कोई व्यक्ति जैसे कोई व्यक्ति है वो कोई छोटा सा बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस क्या है, बढ़ रहा है। तो बढ़ने का आशय है उठ रहा है, वृद्धि हो रही है उसके बिजनेस में, उन्नति हो रही है, तो यही क्या है, उत्थान है। कनिष्ठ है, कनिष्ठ का मतलब ये होता है छोटा या अवर। कहते हैं मेरा कनिष्ठ भाई है, मेरा छोटा भाई है, कनिष्ठ मतलब अवर। धवल, धवल का मतलब होता है उजला, सफ़ेद, निर्मल, स्वच्छ। धवल का अर्थ होता है उजला, सफ़ेद होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। धवल का अर्थ होता है उजला, सफ़ेद, निर्मल, स्वच्छ। मधुर, कहते हैं यार कितना मधुर गीत है, कितनी मीठी गीत है, कितना मधुर मीठ, कितना मधुर गीत है, कितना मीठा गीत है। स्थावर, स्थिर, स्थायी, पर्वत। स्थावर का अर्थ एक तो स्थिर भी होता है, दूसरा स्थायी भी होता है, तीसरा पर्वत। स्थिर का मतलब स्थायी और क्या, पर्वत भी स्थावर का क्या होता है, अर्थ होता है। अगला देखेंगे आप, सविता। सविता का अर्थ होता है सूर्य होता है, आदित्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है, आदित्य होता है। सविता का अर्थ अनल, अनल का अर्थ आग होता है, अग्नि होता है। अनल का अर्थ आग होता है, अग्नि होता है। सुता का अर्थ पुत्री होता है और बेटी होता है। क्या होता है, सुता का अर्थ पुत्री और बेटी होता है। क्या होता है, पुत्री और बेटी होता है। रम्य का अर्थ रमणी होता है, जैसे रम्य और दृश्य, रम्य और दृश्य। तरंग का अर्थ होता है पानी की लहर, हिलोर, मौज, उमंग, मौज कर दे, उमंग। तरंग, तरंग मतलब ये होता है कि जो पानी की लहर चलती है, पानी की जो लहर चलती है, आप किसी भी नदी तट के किनारे या तालाब के किनारे आप गए होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे हवा से कुछ लहरें उत्पन्न होती हैं। क्या होती हैं, हवा से कुछ लहरें उत्पन्न होती हैं, उसी को क्या कहा जाता है, पानी की। अगर तालाब है तो वहाँ पर हवा से लहरें उत्पन्न होंगी, अगर नदी है तो वहाँ पर नदी का पानी चलता रहता है तभी लहर उत्पन्न हो जाती है। तो पानी की जो लहर है, हिलोर है, मौज है, उमंग है, ये सभी के सभी तरंग के क्या हैं, अर्थ हैं। सभी के सभी तरंग के अर्थ हैं। अस्तित्व, जो वेद में विश्वास करता हो,
जो वेद में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। अच्युत, अच्युत का अर्थ है अटल स्थिर, मतलब कि परमात्मा, परमात्मा अटल है, स्थिर है, ये हट नहीं सकते। क्या? परमात्मा। शील, शील का नैतिक आचरण और व्यवहार, नैतिक आचरण और व्यवहार शील का अर्थ। शील का अर्थ ये होता, कहते नहीं बहुत ही शील है व्यक्ति, शील व्यक्ति मतलब इसका जो नैतिक आचरण है बहुत अच्छा है, व्यवहार इसका बहुत ही अच्छा है। सदाशय, सदाशय, सदाशय का अर्थ है कि उच्च विचारों वाला सज्जन व्यक्ति, जो व्यक्ति उच्च विचार रखता हो, जो अच्छी बातें करता हो, न कि हमेशा निगेटिव, हमेशा पॉजिटिव जो व्यक्ति सोचता है उसी को सदाशय बोलते हैं, यानी कि उच्च विचार, उच्च विचारों वाला सज्जन व्यक्ति, उसी को सज्जन व्यक्ति भी कहेंगे। परिणय, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा निगेटिव, यार ये परीक्षा नहीं निकलेगी, ये परीक्षा नहीं, अरे यार जब सोचोगे कि ये परीक्षा निकलेगी तभी तो निकलेगा ना, तो उसी को सदा कहा जाएगा, उसी को उच्च विचार करने वाला कहा जाएगा, उसी को सज्जन व्यक्ति कहा जाएगा। परिणय, परिणय का मतलब ये होता है कि आपने शादी कर ली, आपने विवाह, शादी विवाह होता है इसका अर्थ। परिणय, परिणय एक परिणय होता है, निर्णय होता है, तो परिणय क्या है? विवाह करना या शादी करना, विवाह करना, विवाह या शादी। रजत, रजत मीन्स होता है चांदी, रजत मीन्स सिल्वर, मीन्स चांदी होता है, रजत चांदी। मृद, मृद का मतलब होता है कोमल, मुलायम। आप अगर मिट्टी पढ़े होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि मृद जो होता, मृद होता है वो कोमल और मुलायम, मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो मृद कोमल और मुलायम जो कट्टी है, जो मैंने सीढ़ी नुमा बता रहा था कि इस तरह से, इस तरह से यहाँ की कोमल मिट्टी थी इसलिए यहाँ की मिट्टी कट गई, यहाँ की कोमल थी इसलिए कट गई, लेकिन यहाँ पर कठोर था इसलिए यहाँ की मिट्टी नहीं कटी। तो आप इससे याद कर लीजिएगा, मृदु का अर्थ होता है कोमल और मुलायम, कोमल और मुलायम। दिव्य, दिव्य का मतलब होता है अलौकिक, अति सुंदर, भव्य। सलाद, सलाद का सलाद प्रशंसनीय होता है अर्थ। क्या होता है? सलाद का प्रशंसनीय अर्थ होता है, सलाद का प्रशंसनीय अर्थ होता है। कनक, कनक फिर से रिपीट हुआ है, कनक का सोना और धतूरा होता है। रूपसी, रूपसी का अर्थ होता है रूपवती स्त्री, रूपवती स्त्री। आपको अगर अच्छी स्त्री मिल जाती है, अच्छी महिला मिल जाती है, आपकी जीवन संगनी अच्छी मिल जाती है, रूपवती मिल जाती हैं, तो रूपसी उसे आप कह सकते हैं, उसे आप रूपसी कह सकते हैं। रूपसी आप कहेंगे तो उसे अच्छा लगेगा, अगर वो पढ़ी रहेगी तब तो अच्छा लगेगा, अगर वो रूपसी का अर्थ ही नहीं समझेगा तो कहाँ से अच्छा लगेगा। तो रूपसी का अर्थ है कि रूपवती स्त्री। लेकिन ठीक, आपकी गर्लफ्रेंड अगर हो तो आज आप बोलिएगा रूपसी कैसी हो, तो अगर वो पढ़ी होगी, रूपसी का अर्थ होता है कि रूपवती स्त्री, मतलब कि सुंदर कन्या, सुंदर कन्या, तब तो आपको बोलेगी थैंक अच्छी हो नहीं तो आपके ऊपर भड़क भी सकती हैं। ठीक है, तो रूपसी, रूपसी का अर्थ होता है रूपवती स्त्री। दावांगी, दावा, दावानल, जंगल में लगी आग, दावग्नि, दावाग्नि, दावाग्नि, दाव अग्नि। तो दाव अग्नि का अर्थ है दावानल या जंगल में लगी आग। यहाँ पर देखिए अग्नि छुपा हुआ है, यहाँ पर दाव अग्नि, दाव अग्नि, तो दावानल जंगल में लगी आग। जघन्य, जघन्य का मतलब अति निंदनीय और बुरा, कहते हैं जघन्य व्यवहार हुआ है उसके साथ, अति निंदनीय और बुरा व्यवहार हुआ है उस व्यक्ति के साथ, तो वही क्या जघन्य हो गया। जघन्य, अति निंदनीय, बुरा व्यवहार हुआ है। सीमांत, सीमांत का हद, सीमावर्ती स्थान, कहते हैं ये मेरा सीमांत, जैसे उत्तर प्रदेश एमपी वाला जो सीमावर्ती स्थान है उसे सीमांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत कहते हैं। जैसे आपका और आपके चाचा के जो घर है उसके बीच में एक सीमांत होगा, सीमावर्ती स्थान होगा कि यहाँ से हमारा है, इसके बाद चाचा जी का है। ठीक है, हद, यहाँ से मेरा हद है, यहाँ से चाचा जी का है, तो इस तरह से क्या हो गया? सीमांत हो गया, इस तरह से सीमांत हो गया। आतिथि, आतिथि का आशय है जिसकी अर्थ है कि जिसकी तिथि निश्चित हो, निश्चित ना हो। अतिथि का
आशय ये है कि जिसकी तिथि निश्चित ना हो। अतिथि मतलब जो अतिथेय मैंने बताया था कि जो अतिथियों का अच्छा व्यवहार करते हैं वही क्या अतिथि है। अतिथि का मतलब जिसकी तिथि निश्चित ना हो। आपका कोई मेहमान आता है, आपका कोई ऐसा मित्र आता है जो आप मतलब आपकी अच्छी दोस्ती हो या न मतलब आपको अच्छा खासा जानता हो, दोस्ती हो, वो बिना बताए आपके पास कभी कदार आ जाए तो उसे अतिथि आप कह सकते हैं। आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो उसे क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। जिसकी तिथि निश्चित ना हो कभी भी आ टपक जाएगा। ईर्षा, ईर्षा का अर्थ होता है डाह होता है, जलन होता है, मत्सर। जो ईर्षा होता है, ईर्षा का अर्थ डाह भी होता है, जलन भी होता है और मत्सर भी होता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का अर्थ होता है एहसानमंद। कृतज्ञ का अर्थ होता है एहसानमंद होता है। और कृधंत, कृधंत एक होता है कृतधन, कृतधन इसका अर्थ होता है कि एहसान ना मानने वाला। जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ उसका बहुत बड़ा सा छोटा सा काम है, बड़ा सा काम है, उसका आप काम कर दिया लेकिन वो एहसान नहीं मान रहा है तो उसे कृतघ्न कहेंगे। और अगर वो एहसान मानता है तो उसे कृतज्ञ कहेंगे। ठीक है, कृतज्ञ कहेंगे। दोनों रिपीट हो चुके हैं। दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ है, देखिए अब ये दोनों रिपीट मैंने बता दिया तो आपको याद हो गया होगा, क्लियर है, मुझे 100% उम्मीद है। दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ है, इसीलिए कहता हूँ कि ये जो क्लासें हैं कम से कम आप 2 से 3 बार देख डालिए। मैंने 5-6 चैप्टर बताया था आपको, नाम भी बताया था, वही 4-5 चैप्टर देख डाले। जैसे पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, ये अर्थबोध वाला चैप्टर हो गया, मतलब कि शब्द अर्थ हो गया ना, यही सब आपको 4-5 दाएँ देखना है। और अनेकार्थी हो गया। दुर्लभ, कठिनता से प्राप्त होने वाला। कहते ना यार बहुत ही तुम दुर्लभ हो, बहुत ही दुर्लभ। जैसे नौकरी आजकल क्या है, दुर्लभ है। आजकल जो नौकरी है वो दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि उसे कठिनता से ही प्राप्त किया जा सकता, प्राप्त होने वाली चीज़ है। व्याधि, व्याधि का मतलब रोग पीड़ा। कहते यार बहुत ही व्याधि है, रोगी, रोग हो गया, पीड़ा, बहुत ही पीड़ा है। ठीक। आदिति, आदिति का अर्थ है अनुपम। क्या है? अनुपम। अंत, अंत का अर्थ है समाप्त। क्या है? समाप्त। अंत का अर्थ है समाप्त। आदिति का अर्थ है अनुपम, अनुपम। और अंत मतलब समाप्त, अंत हो गया, समाप्त हो गया। विषाद, विषाद का अर्थ है दुख। क्या है? दुख। विषाद का अर्थ है दुख है। अवसाद है, उदासी है। तो विषाद का अर्थ होता है दुख भी होता है, अवसाद भी होता है, उदासी भी होता है। गाल, गालने का अर्थ दुख होता है। क्या होता है? गाल। देखिए विषाद का भी अर्थ दुख होता है, गालने का अर्थ भी क्या होता है? दुख होता है। परोपकार, दूसरों के हित का काम, दूसरों के हित का काम, दूसरों का हितैषी, उसे क्या परोपकारी कहा जाएगा। ठीक। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आपका जो शब्द था, अर्थ, ये दोनों आपका कंप्लीट हुआ, ये दोनों आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, शब्द अर्थ आपका कंप्लीट हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। अब देखिए गद्यांश आ गया है, गद्यांश आ गया, इसे आप लोग अच्छे से देखिए। गद्यांश जो होता है उसे सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। सॉल्व करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि आप इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हुए इसके अर्थ को समझते हुए आगे जाइए और प्रश्न का आंसर दे दीजिए। दूसरा आपको दूसरे तरीका ये हो सकता है कि आप क्वेश्चन देखिए और उस क्वेश्चन का आंसर आप इस गद्यांश इस पैराग्राफ में ढूंढिए। तो केवल और केवल 2 तरीका होता है इसे सॉल्व करने का। पहला तरीका ये होता है कि आप अच्छे से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। दूसरा ये होता है कि आप प्रश्न को पहले पढ़िए उसके बाद इसे देखिए। तो सबसे पहले मैं अच्छे से आप लोग पढ़ते हैं साथ में, आइए देखते हैं। ईर्षा में प्रतिनियोत्पादनी शक्ति बहुत कम होती है। मतलब ईर्षा में, ईर्षा जो करते हैं उसमें बहुत ही कम क्या होती है? शक्ति होती है। उसमें वह वेग नहीं होता। देखिए उसमें वह वेग नहीं होता जो क्रोध आदि में होता है। मतलब ये कह रहा है कि क्रोध में जितना वेग होता है इतना ईर्षा में वेग नहीं होता है। क्योंकि आलस्य और नैरस्य के
आश्रय से, तो उसकी उत्पत्ति होती है जब आलस्य और नैराश्य के कारण अपनी उन्नति के प्रयत्न करना तो दूर रहा, हम अपनी उन्नति का ध्यान तक मन में नहीं ला सकते। क्या? ध्यान तक मन में नहीं, मतलब कि जब हम आलस करेंगे और नैराश्य कारण उन्नति प्रयत्न करना हो तो दूर रहा है, हम अपनी उन्नति का ध्यान तक मन में नहीं ला सकते, तभी हार कर। देखिए, जब हम अपनी उन्नति का ध्यान नहीं देते तभी हम क्या करते हैं, हार जाते हैं। और हार के दूसरे की स्थिति, मतलब दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं, बार बार देखते हैं दूसरे को और सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति ना होती, मतलब वो जो बढ़ रहा है वो ना बढ़ता, तो हमारी स्थिति जैसी ही वैसी रहने पर भी बुराई न दिखती। मतलब वो हमारे ही जैसे रहता तो हमें कोई भी ईर्षा नहीं होती। जैसी स्थिति मेरी है वैसी स्थिति उसकी भी रहती और मुझे कोई भी उससे ईर्षा न होती। यही बात है। अपनी स्थिति को ज्यों की त्यों रखकर सापेक्षिकता द्वारा संतोष लाभ करने का दृढ़ यत्न आलस्य और नैराश्य नहीं है तो क्या है? नहीं है तो आखिर क्या है भाई? नहीं है तो आखिर क्या है? जो वस्तु उज्ज्वल नहीं है उसे मैली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वलता से कब तक और कहाँ तक संतोष करते हैं। जो अपनी उन्नति के प्रयत्न में बराबर लगा रहता है, मतलब जो अपने उत्थान में हमेशा बराबर लगा रहता है। जैसे आप हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं कि नौकरी के लिए आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, उसे ना तो नैराश और ना ही हर घड़ी दूसरे की स्थिति अपनी स्थिति के मिलान करने की फुर्सत होती। मतलब कि आप हमेशा जब पढ़ते ही रहेंगे, आप हमेशा कोई कार्य करते ही रहेंगे, तो क्या दूसरे की तुलना आपको करने का समय ही नहीं मिलेगा, फुर्सत ही नहीं मिलेगा। अब देखिए, ईर्ष्या की सबसे अच्छी दवा, ये पॉइंट वाली बात हो रही है कि जो ईर्ष्या है इसकी सबसे अच्छी दवा ये है कि उद्योग और आशा। आप उद्योग में लगे रहिए और आप आशा करते रहिए, आप पढ़ते रहिए और आशा करते रहिए कि मुझे नौकरी आज नहीं तो कल मिलेगी। ठीक, जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो उस पर अपना ध्यान हटाकर दृष्टि की अंतता से लाभ उठाना चाहिए। मतलब कि आपकी अगर जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निष्फल हो, मतलब कि अगर आपकी आशा निष्फल होती है, असफल होती है, तो उस पर से ध्यान हटा दीजिए। आप दृष्टि अनंतता से लाभ उठाइए, उसको आप वहाँ से ध्यान हटा दीजिए। ठीक, अगला देखिए है कि जिससे ईर्ष्या की जाती है उस पर ईर्ष्या का प्रभाव क्या पड़ता है। जिससे ईर्ष्या की जाती है उस पर ईर्ष्या का क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी देख लेना चाहिए। ईर्ष्या अप्रेष्य मनोविकार है। किसी मनुष्य को अपने से ईर्ष्या करते देख कब हम भी बदले में उससे ईर्ष्या नहीं करने लगते हैं। दूसरे को ईर्ष्या करते देख हम उससे क्या करते हैं, घृणा करने लगते हैं। दूसरे की ईर्ष्या का फल भोग कर हम उस पर क्रोध करते हैं, जिससे अधिक अनिष्टकारिणी शक्ति होती है। अतः ईर्ष्या ऐसी बुराई है जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक नहीं मिलता है। इससे इस बात का आभास होता है कि प्रकृति के कानून में ईर्ष्या एक पाप या जुर्म है। अपराधी ने अपने अपराध से जितना कष्ट दूसरे को पहुंचाया है, अपराधी को भी केवल उतना ही कष्ट पहुंचाना सामाजिक न्याय नहीं है। मतलब कि अधिक कष्ट पहुंचाना न्याय है। क्या है? अधिक कष्ट पहुंचाना क्या है? न्याय है। अधिक कष्ट पहुंचाना न्याय है। अधिक कष्ट पहुंचाना क्या है? न्याय है। क्योंकि निरपराध व्यक्ति की स्थिति को अपराधी की स्थिति से अच्छा दिखलाना न्याय का काम है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है, जो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, वो दिया ये गया है कि जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे इतनी फुर्सत नहीं रहती कि हरदम
वह दूसरे की स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करे। पहला ही ऑप्शन सही है। मैंने अभी आपको बताया कहाँ गया, जो अपनी उन्नत में प्रश्न बराबर लगा रहता है उससे ना तो नैराश और ना ही हर घड़ी दूसरे की स्थिति अपनी स्थिति के मिलान में फुर्सत मिलती है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। पहले जो अपनी उन्नति में प्रयास में लगा रहता है इतनी फुर्सत नहीं रहती कि हरदम दूसरे की स्थिति में तुलना की जाए। दूसरा ये है कि किसी को अपने से ईर्ष्या करते देख बदले में हम क्या करते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं। क्या करते हैं, बदले में हम उससे घृणा, या देखिए लिखा है दूसरे को ईर्ष्या करते देख हम उससे क्या करते हैं, घृणा करने लगते हैं। क्या करते हैं, उससे हम घृणा करने लगते हैं। देखिए पैराग्राफ बहुत ही सरल होता है, इसको अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको आंसर पूरा चारों को चारों सही हो सकता है आपका आंसर। तो दूसरे की ईर्ष्या करते देख हम उस पर क्या करते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। अगला प्रश्न है कि ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है। ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है, सबसे अच्छा उपचार क्या है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ईर्ष्या का सबसे अच्छा, देखिए ईर्ष्या का सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा। क्या है, उद्योग और आशा। जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा, हाँ, तो इस ईर्ष्या का सबसे अच्छी दवा क्या है, उद्योग और आशा। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन सबसे ईर्ष्या का सबसे अच्छा उपचार क्या है, तो आशापूर्ण ढंग से अपना उद्योग किया जाना। देखिए अब सेम टू सेम लिखा नहीं रहेगा, तो इस तरह से आंसर आपका सी हो गया। चौथा प्रश्न, उपयुक्त अवतरण के अनुसार क्या ईर्ष्या में क्रोध की तुलना अधिक वेग होती है। नहीं, ईर्ष्या में क्रोध की तुलना अधिक नहीं होती, क्रोध में अधिक होती है ईर्ष्या की तुलना वेग। ईर्ष्या में क्रोध की तुलना कम वेग, ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में कम वेग होती है। हाँ ये बात तो सही है, जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता। ये भी बात सत्य है, ये तो दोनों सही कैसे हो गया। ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में कम वेग होता है, मतलब कि ईर्ष्या में क्रोध की तुलना में कम वेग होता है। ये भी बात सही है कि क्रोध में ज़्यादा वेग होता है, और यहाँ पर जो वेग क्रोध में होता है वह ईर्ष्या में नहीं होता। मतलब कि जितना ज़्यादा वेग क्रोध में होता है उतना ईर्ष्या में नहीं होता। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका ज़्यादा सटीक इस पैराग्राफ के अनुसार वैसा है। वैसे तो आपका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही। अगर एक ऑप्शन ई ऑप्शन अगर दिया होता कि बी और सी दोनों सही है तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये हो गया आपका गद्यांश, ये हो गया आपका गद्यांश। एक गद्यांश और दिया गया है, इसे आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसे आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। एक पद्यांश दिया गया है, उसे मैं आप लोगों को सॉल्व कराता हूँ। क्या, पद्यांश। तो गद्यांश वाला आपको वैसे ही सॉल्व करना है, पहले आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आंसर देना है। या आपको वो भी तरीका है, दूसरा वाला तरीका मैंने जो बताया आपको, कि जैसे आपको ढूंढना है जो अपनी उन्नति के प्रयास में लगा रहता है उसे। ऐसे आप पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ढूंढिए कि कहाँ पर है कि ये चीज़। तो यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आपको कि जो अपनी उन्नति के बराबर लगा रहता है उसे नैसा और ना ही घड़ी की दूसरे की स्थिति का पता मिलान करने को फुर्सत नहीं मिलती। मतलब कि जो अपने आप काम में लगा रहता है उसे दूसरे से तुलना करने की कहाँ फुर्सत मिलेगी। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, ऑप्शन विधि के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अब उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पद्यांश दिया है, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। तो पद्यांश वाला देख लेते हैं। ओह क्या है, ओ समय पर उसमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। ओ समय पर उसमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां।
यह धरती कितना देती है, यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। क्या बात। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को, मतलब पृथ्वी धरती माता की, ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को, मतलब धरती माता के। और बचपन में छी स्वार्थ लोभ वश पैसे बोकर बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोकर समझ नहीं पाया था। अगला आगे क्या है। रत्न प्राश्विनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ, अब समझ सका हूँ, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने। वाह। जिस धरती माता, धरती में सच्ची समता के दाने बोने, मतलब सच्चता का दाने बोना है, इसमें जन की क्षमता के दाने बोना, जन जन में बोना है, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहली फसलें, मतलब कि जो फसल के नुमा मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिखाए, मानवता की जो जीवन है श्रम से हंसे दिखाए। हम जैसे बोएंगे वैसा ही पाएंगे, ये बात, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है, इसमें ये पूछा गया है कि कभी किसका महत्व नहीं समझ पाया। तो कभी किसका महत्व नहीं समझ पाया, तो कभी धरती माँ का महत्व नहीं समझ पाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है या धरती माता कितना देती हैं अपने प्यारे पुत्रों को, ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को, ना समझ पाया था मैं उसके महत्व को, मतलब धरती माता के महत्व को मैंने नहीं समझ पाया था। तो कभी किसका महत्व नहीं समझ पाया था, धरती माँ का। क्या, धरती माता का। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे, कवि ने किस बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे। तो देखिए स्वार्थ एवं लोभ से, स्वार्थ एवं लोभ से, आप देखिए स्वार्थ एवं लोभ से, कहाँ पर है, स्वार्थ एवं लोभ से न समझ पाया था उसके महत्व को, बचपन में छी स्वार्थ, या देखिए बचपन में छी स्वार्थ लोभ बस पैसे बोए थे। क्या बोए थे, स्वार्थ और लोभ बस क्या बोए थे, पैसे बोए थे। तो देखिए ऐसे आपको प्रश्न करना है परीक्षा हाल। तो कवि ने बचपन में किस भाव से पैसे बोए थे, तो स्वार्थ एवं लोभ से क्या बोए थे, पैसे बोए थे, कि मुझे पैसे भी, जैसे फसल उग रही है वैसे पैसा भी उगे। मानवता की सुनहरी फसलें कब उगेगी, तो जब समता और क्षमता के बीच बोए जाएंगे। क्या बोए जाएंगे, मानवता की सुनहरी फसलें कब उगेंगी, तो जब समता और क्षमता के बीच बोए जाएंगे। क्या, जब समता और क्षमता के बीच बोए। देखिए यहाँ पर, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन समता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके धूल सुनहरी फसलें, मानवता के जीवन श्रम हंसाए ना। तो देखिए यहाँ पर दाने बोने हैं, बीज बोने हैं। तो इस तरह से हो गया कि जब समता और क्षमता के बीच बोए जाएंगे तभी क्या होगा, मानवता की सुनहरी फसलें उगेंगी। अगला प्रश्न दिया गया है कि धरती कितना देती है का आशय क्या है। धरती कितना देती है का आशय है कि बहुत अधिक देती है। धरती माता कितना देते हैं ये आप तुलना भी नहीं कर सकते हैं। इसी धरती में हमें भोजन का कार्य मिलता है, इस भोजन मिलता है, इसी धरती से हमें श्रम मिलता है, रोजगार मिलता है, इसी धरती से हमें सोने चांदी हीरा मोती मिलता है, इसी धरती से हमें कोयला आदि मिलता है, खनिज पेट्रोल डीजल तेल मिलता है, इसी धरती माता से हमें सब कुछ मिलता है। जो कुछ भी है सब कुछ इसी धरती माता से ही मिलता है। तो ये हो गया आपका सवाल
दूसरा पैराग्राफ भी मैं सॉल्व करा दूँ। दूसरा पद्यांश, दूसरा पद, समय ज़्यादा हो रहा, 1 घंटे हो गए हैं। अच्छा थोड़ा फास्ट में कर देते हैं ना, एक और कर लेते हैं ताकि आप लोग को करने में आसानी। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कह रहा है कि कुछ भी बन जा, मत कायर मत बन यार, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ठोकर मार पटक मत माथा, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते वाहन, तेरी राह रोकते वाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना है, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने तुझको खींचा, बहा युगों तक खून पसीना, बहा युगों तक खून पसीना। तो इसे आप एक बार, कुछ भी मन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। मानवता ने तुझको खींचा, बहा युगों तक खून पसीना। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि कवि जो है, कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है। तो कवि जो है वो कह रहा है कि आप रुकिए मत, रुकावटों को ठोकर मारने की प्रेरणा, मतलब कि आप रुकिए मत, आप कायर मत बनिए। उस ठोकर, उस जो रुकावटें के ठोकर हैं उसे आप हटाकर आप नित्य प्रतिदिन आप आगे बढ़ते रहिए। एक आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलनी है। जैसे आप आज पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप निरंतर नित्य प्रतिदिन आप शेड्यूल से पढ़ते रहिए, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी ही। यही बात कवि ने कहा है। इसमें कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है। समझौतावादी, क्या समझौतावादी क्या है, जीवन व्यर्थ है। इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है, तो समझौतावादी से है। इस पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है, समझौतावादी से है। और पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो पाहन शब्द, ऐसे शब्द पूछ सकते, पाहन शब्द का पर्यायवाची पूछ सकता है, या किसी शब्द का उपसर्ग प्रत्यय पूछ सकता है। तो इस तरह से भी सीटेट का भी जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी 16 तारीख तक 13 तारीख तक चलेगा ना, तो जो सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें ऐसे पूछ रहा था कि किसी में पर्यायवाची शब्द पूछ लेता था, तो किसी में प्रत्यय पूछ लेता था, किसी में उपसर्ग पूछ लेता था। देखिए इसमें पाहन का पर्यायवाची पूछा, तो पाहन का अर्थ है पत्थर। क्या है, पाहन का पर्यायवाची होता है पत्थर होता है। ये आपको इसमें पैराग्राफ में वाला क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा, ये तो आपको जो ज्ञात है वो उसी से मिलेगा। कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा, कवि ने क्यों कहा, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। कवि ने इसीलिए कहा कि जो कायर व्यक्ति होता है उसका जीवन व्यर्थ है, जो कायर व्यक्ति होता है उसका जीवन व्यर्थ है। अगर वो छोटी छोटी रुकावटों से अगर रुक जाएगा तो इस जीवन में इतनी बड़ी बड़ी रुकावटें हैं, वो कहाँ चल पाएगा। वो कायर है, उसका जीवन व्यर्थ है। वो पशु के समान है, वो पक्षी के समान है, वो गधे के समान है, वो गधे के समान है। जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अपनी माँ बाप के सपने के लिए साकार करने के लिए अगर वो नित्य प्रतिदिन अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसका शहर में जाना व्यर्थ है, उसका गांव में पढ़ना व्यर्थ है। वो आप कहीं भी हो, गांव में हो या शहर में हो, आप कहीं पर भी हो, आप कायर मत बनिएगा। इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कायर बनने से अच्छा तो ये है कि नित्य प्रतिदिन आप अपनी मेहनत करते रहिए, नित्य प्रतिदिन आप अपनी मेहनत करते रहिए। तो देखिए गद्यांश और पद्यांश, देखिए इसमें कायर वाला बहुत ही अच्छा दे दिया गया था। तो इससे आप लोग अपने दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि मुझे कायर नहीं बनना है भाई, नहीं बनना। क्यों? क्योंकि जो कायर व्यक्ति होता है वो पशु के समान होता है, उससे भला पशु होता है, उससे भला गधा होता है। अगर तुमसे भला गधा हो जाएगा तो क्या आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप नित्य प्रतिदिन आप पढ़ते रहिए। मुझसे पढ़िए या ना पढ़िए वो बात आपकी इच्छा अनुसार है, लेकिन आप पढ़ते रहिए। चाहे जिस टीचर से आप पढ़ते रहिए, आपको पूरे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर अच्छे अच्छे बेहतरीन मिल जाएंगे, मुझसे भी बहुत लाखों गुना अच्छे मिल जाएंगे। आप किसी भी टीचर से पढ़ते रहिए, बस
टीचर का एक ही सपना होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट हैं उनके वो पढ़ते रहें, बस चाहे मुझसे पढ़ें या किसी और से पढ़ें, वो अपना नित्य प्रतिदिन दिन प्रतिदिन वो पढ़ते रहें। नित्य मतलब ही होता है दिन प्रतिदिन, ठीक। तो नित्य का मतलब होता है लगातार, ठीक। तो नित्य प्रतिदिन आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपका ज़रूर होगा। चाहे आप बीडीओ का बनना सपना हो, या पुलिस का बनना सपना हो, या लेखपाल के बनने का सपना हो, या आपको टीचर बनने का सपना हो, या आप किसी भी क्षेत्र में आप अगर जाना चाहते हैं, स्टोनो वगैरह में भी हिंदी पूछी जाती है, तो आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप अपना ज़रूर आप लोग जाएंगे, सफल होंगे। लेकिन तभी सफल होंगे जब आप नित्य प्रतिदिन अपनी मेहनत करते रहेंगे, कायर नहीं बनेंगे तभी। तो दोस्तों, आज के जो अर्थबोध में आपने मुख्य रूप से 3 चीज़ें देखा। पहला शब्द अर्थ देखा, दूसरा गद्यांश पर आधारित प्रश्न देखा, तीसरा पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पहले मैंने जो पैराग्राफ कराया था वो गद्यांश का था, और ये जो दूसरे 2 पैराग्राफ मैंने अभी कराया वो क्या है, पद्यांश का है। तो इस तरह से दोस्तों आज की ये क्लास कंप्लीट हुई। इसके अलावा कई सारे पैराग्राफ दिए गए हैं, तो उससे आप लोग एक एक दो दो डेली किया करें, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, बहुत ही अच्छे से आसानी से लगा के चले आएंगे। अभी सीटेट में एग्जाम में पूछा जा रहा है इसी तरह से पैराग्राफ, इससे भी बहुत बड़ा बड़ा पूछा जा रहा है। लड़के क्या कर रहे हैं, देख कर चले आ रहे हैं, और जबकि उसमें बहुत ही सरलता दी जाती है, बहुत ही सरल भाषा में दी जाती है, ठीक है। तो आज की ये क्लास कंप्लीट हुई दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया हो क्लास, तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।